नमस्कार दोस्तों। बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 3। इसमें पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग वही क्वेश्चन कवर करेंगे। ये अगेन बेसिक मैथ्स का है, जैसे रेशनलाइजेशन से रिलेटेड हो गया। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, ये है मतलब 10th लेवल के तो नहीं होंगे, थोड़े से बेहतर लेवल के होंगे। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है तो 9th 10th का ही कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखो कह रहा है कि रेशनलाइज करना है, फिर कह रहा है समटाइम्स सुटेबल चॉइस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं ऐसा क्यों कह रहा है। इसमें हम लोग ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, 1/√5 प्लस √3 प्लस √2। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करने के लिए दो तरीका है। या तो तुम √5 माइनस √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। जैसे a प्लस बी रहता है तो उसको क्या करते हैं, a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ भी हम लोग वही कर रहे हैं। और या फिर तुम क्या कर सकते थे, या तो तुम √5 प्लस √3 प्लस √2 को रेशनलाइज कर सकते थे √5 प्लस √3 माइनस √2, और इधर भी √5 प्लस √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। दोनों में देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या आता है। चलो ठीक है, इसमें ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √3 प्लस √2। ठीक है, ये एक तो ये हो गया। अपॉन क्या आ गया, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 √6 हो जाएगा। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये लग रहा है कि ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 माइनस √2, और ये 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 √6। दिस इज इट, हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें देखा जाए, इसमें क्या दिक्कत है अगर ऐसा है तो √5 प्लस √3 माइनस √2, और ये हो जा रहा है √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, √5 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन, अब ये √5 प्लस √3 के होल स्क्वायर को ओपन करो तो 8 प्लस 2 √15 -2। तो फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्या आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है √5 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 6 प्लस 2 √15 2 √5। ठीक है, इसको फिर से तुमको 6 माइनस 2 √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा देखा जा रहा है कि लेंदी पड़ रहा है। आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन आई वुड से दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो समटाइम्स इफ यू आर वाइजर एनफ टू सेलेक्ट द बेस्ट मेथड, देन यू विल एंड अप सेविंग मोर टाइम देन द अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करना। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, इसमें तो देखो कि रूट के अंदर कुछ रैशनल प्लस प्लस इरेशनल दिया है ना, तो वी विल ट्राई टू मेक जो रैशनल प्लस इरेशनल है उसको समथिंग का स्क्वायर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्चुअली रूट एक्स स्क्वायर तो मॉड एक्स होता है। मैं आप आगे आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि रूट से जो भी वैल्यू आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 माइनस 3 √5 है, हम लोग को ये देखना है कि भाई ये किसी चीज़ का स्क्वायर कैसे बने। तो देखना कैसे बनेगा, 7 माइनस 3 √5। अब स्क्वायर बनाने के लिए ये वाला पार्ट तो 2ab रहना चाहिए, अभी तो है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बना देता हूँ। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 2 × 3/5 इंटू √5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से
वेट वेट, 2 से मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, अब फिर हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो ए बी वाला टर्म है इसको ऐसे ब्रेक करना होगा सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा कर पाते हैं हम लोग तब तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। या फिर थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, √14, ठीक है, -2 × 3 × √5 अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अब दिख रहा है कि अंदर वाला हो जाएगा स्क्वायर, कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ठीक है, -2 × 3 × √5, अगर आप अग्री कर रहे हो तो। और ये तो नीचे √2 है। अब देखिए अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन √2, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस √5 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस √5 बाई √2। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। अगर फिर से रेशनलाइज करना है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अदरवाइज दिस इज आवर आंसर, 3 माइनस √5 अपॉन √2। ठीक है, दैट्स हाउ विल सॉल्व। ओके, अब फिर से देखो, अब कह रहा है कि x का वैल्यू अगर ये है तो हमें ये चीज़ निकालना है। तो अगेन x जो है वो रूट के अंदर रैशनल प्लस इरेशनल है, तो पहले तो उसको होल स्क्वायर करके हटाना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, 3 प्लस 2 इंटू 1 × √2। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 3 तो आ ही रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 × √2। अब ये अंदर क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, सो 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस √2, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया 1 प्लस √2, अब क्या किया जाए भाई, अगर तुम 1 प्लस √2 का क्यूब करके यहाँ पे रखोगे, 1 प्लस √2 का स्क्वायर करके यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखोगे, आंसर तब भी आ जाएगा, बट अगेन ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 2। तो अगर ऐसा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 माइनस 2 क्या होगा, -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाए, ये चक्कर है, इतना तो आ गया, एक्स स्क्वायर -2x -1, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर -2x का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर इस तरह का कहीं चीज़ दिख रहा है तो। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, ये जो अपना क्या है, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर -8x प्लस 120। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर -2x -6x प्लस 120। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये वैल्यू तो 1 है कि नहीं, तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1, और ये 1 और ये 120 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना 121। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वापस से कुछ दिमाग लगाया जा सकता है, इन दोनों में से 2x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर -3x, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं -2x -x। ठीक है, ऐसे लिखो -2x -x, क्योंकि एक्स स्क्वायर -3x तो बचेगा ही, और ये 121 हो गया।
ऐसा आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। चलिए बढ़िया है बढ़िया। ओके, ये क्या बन गया, ये तो वही बन गया देखो, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया। ओके, इसको भी कुछ लगाते हैं जुगाड़। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स मुझे लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब नहीं तो ज़्यादा होगा तो फिर रख दिया जाएगा वैल्यू में, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू दिख ही रहा है यहाँ से। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या था 1 + √2 था ना, या फिर ये एक्स दिख ही रहा है। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3 + √2, तो रख ही दो, 3 + 2 √2 ना, तो रख ही देते हैं, बहुत हो गया। हालांकि 3 + 2 √2 +2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या था 1 + √2 था। अब कैलकुलेट कर किया जा सकता है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखो -6 और +2, तो ये हो जाएगा -4 + 121, और ये हो गया -4 √2 + 2 √2। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, कितना आ गया 121, मतलब 117 -2 √2, ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो ये आंसर सही है। ठीक है, बाकी यू कैन अगेन चेक, इफ़ यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर जस्ट लेट मी नो। ठीक है, बाकी इससे आसान तरीका हो सकता था। कैसे होता, अभी तो फिलहाल ऐसे ही कर लो। ठीक है, चलो इनका देखा जाए, थोड़ा ए और बी में रिलेशन पूछ रहा है, तो बी वाले को ध्यान से देखो, बी वाले को देख लो, 2 + √3 बोल रहा है और नीचे 2 है, तो क्या किया जाए भाई, अगेन रूट के अंदर है तो उसको स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं कैसे स्क्वायर बनता है। तो 2 + 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और √3, और 2 तो अपना बाहर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2 √3 अपॉन 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पकड़ पा रहे हैं तो ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो रूट में था इसलिए √2 होगा। ठीक है, और √4 + 2 √3 तो इजीली दिख रहा है, कैसे दिख रहा है देखो, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1, और नीचे क्या है 2 √2 है, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया अपना √3 + 1 का होल स्क्वायर, राइट, a² + b² + 2ab, और नीचे तो 2 √2 है ही, तो इसे हम लिख सकते हैं √3 + 1, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो √6 + √2 अपॉन 4 हो जाएगा। अच्छा, ये तो b आ गया देखो। ठीक है, ये तो b का वैल्यू आ गया, मतलब सॉरी a का वैल्यू आ गया, मतलब मैंने b को सॉल्व किया और a आ गया, तो b इज इक्वल टू, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा चलो ये क्वेश्चंस को देख लो थोड़ा सा, ऐसे ही क्वेश्चन कैसे करो, तो मैं बताता हूँ ध्यान से समझना। जब भी a + b का वैल्यू 3 दिया रहा है और a³ + b³ निकालना रहा है, मैं तो इन जनरल बताता हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो तो अच्छा, ये 30 नहीं होगा 20 होगा। चलो, हाँ ये देखो, जब भी a + b का वैल्यू कुछ दिया रहा है, लेट्स से k, जो भी इस केस में 3 दिया है तो 3 ले लेते हैं। ठीक है,
और हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू। हालांकि वो सेम नहीं है, बट ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो मैं बताता हूँ अप्रोच, उसी अप्रोच को फॉलो करें। तो क्या करें, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस यही अप्रोच निभाना है। ठीक है, जैसे इस केस में 1/x³ प्लस, ओके, लेकिन इस केस में ए बी एक्स नहीं है, राइट है, तो निकाल लेंगे ना। यहाँ से ए बी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए की जगह x है तो b की जगह क्या है, 1/x है, और इस केस में √x है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, तो √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो x प्लस 1/x, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया। अब अपना काम हो गया, ये तो 1 आ गया, हमें क्या चाहिए, x³ प्लस 1/x³। तो मैंने बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए की जगह x रखो, बी की जगह 1/x रखो, इसका क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x का भी हमने वैल्यू निकाला था, विच वाज 1। तो एक सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 इज 7, सॉरी, x, क्योंकि √x प्लस 1/√x इज 3 ना, तो वी विल स्क्वायर देन इट विल बिकम राइट हैंड साइड, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 7 का क्यूब यहाँ पे आ जा रहा है, ये तो 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो 7 का क्यूब 343 होता है। बट अगेन इफ यू आर कंफ्यूज देन टेक x कॉमन, 7 कॉमन, एंड 7 स्क्वायर माइनस 3, ये कैलकुलेट कर सकते हो, दीज थिंग्स इज लेफ्ट टू यू। ठीक है, सो विल डू लाइक दिस। तो फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट, विच फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट, और ऐसा भी फार्मूला नहीं है कि जो जो आपको नहीं पता हो। ठीक है, तो जहाँ भी रूट आता है वहाँ पे तो स्क्वायर करना ही है, और जहाँ पे क्यूब रूट आता है वहाँ पे क्यूब करना है, ये सब चीज़ें तो मान के चलनी है कि आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो वी आर गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। नहीं भाई, तुम हट जाओ। चलो, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में वापस से वही चीज़ जो हम लोग कर रहे थे, √8 प्लस 2 √15, ठीक है, प्लस √8 माइनस 2 √15 माइनस √20। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो √5, अब √15 को √5 इंटू √3 लिख सकते हैं, और 8 को हम लोग √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 लिख सकते हैं, प्लस 8 माइनस √215 2 √15, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। ठीक है, और माइनस √20 तो चल ही रहा है अपना, तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर आ जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तुम ये √3 माइनस √5 का भी लिख सकते थे, क्योंकि √3 माइनस 5 √5 निगेटिव वैल्यू है, इसीलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में निगेटिव आ जाता है। लेट से तुमने ऐसे लिख दिया √3 माइनस √5, और फिर स्क्वायर हटा के ये क्या लिख दिया, √3 माइनस √5, ये निगेटिव वैल्यू है, तो रूट से कभी निगेटिव वैल्यू नहीं आता, पॉजिटिव वैल्यू ही आता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, दिस इज √20, तो ये कितना हो गया, √5 प्लस √3, और ये हो गया √5 माइनस √3, और ये हो गया √20, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 √5, और √20 भी क्या है, 4 इंटू 5, 2 √5 ही है, तो ये भी कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है,
तो यहाँ भी वही करना था। लेट मी लेट चलो भाई मैं डिलीट कर रहा हूँ। थर्ड का ए वाला पार्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है कि अगेन हाँ ठीक है। थर्ड का ए वाला पार्ट में कह रहा है कि क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट में फिर क्यूबिंग बोथ साइड, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग ए मान लेते हैं, इस पूरे पार्ट को बी, और इस पूरे पार्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी तो ही है। देखो ध्यान से देखो, ए अगर एक्स माइनस वन है, बी अगर एक्स माइनस टू है, तो ए प्लस बी क्या होगा, टू एक्स माइनस थ्री, राइट। तो बस यही चीज़ है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ए पावर वन बाई थ्री प्लस बी पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल पावर वन बाई थ्री, ये लिखते हैं। अब क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, तो ए पावर वन बाई थ्री प्लस बी पावर वन बाई थ्री का क्यूब, और इधर तो सिंपली ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि थ्री बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब करोगे, तो ए पावर वन बाई थ्री का जब क्यूब करोगे तो वो ए आ जाएगा, बी पावर वन बाई थ्री का क्यूब करोगे तो बी आ जाएगा, और फिर हमारे पास ये बच जाएगा ए बी का होल पावर वन बाई थ्री इंटू ए प्लस बी का पावर, सॉरी लेट मी राइट इट अगेन, ए प्लस बी ना, तो ए अपना ये था, बी अपना ये। ठीक है, अच्छा ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया भाई, थ्री इंटू ए बी का होल पावर वन बाई थ्री, और ये किसके बराबर था, ये तो ए प्लस बी के बराबर था स्टार्टिंग में, ए प्लस बी का होल पावर वन बाई थ्री, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये थ्री को जीरो की तरफ भेज दो, फिर क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, तो फिर आ जाएगा ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो कह रहा है या तो ए भी ज़ीरो होगा तब भी ज़ीरो हो जाएगा, या तो बी ज़ीरो होगा तब भी ज़ीरो हो जाएगा, या फिर ए प्लस बी ज़ीरो होगा तब भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ए ज़ीरो होने का मतलब कि एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स का एक वैल्यू आ रहा है वन। बी ज़ीरो करने का मतलब कि एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू। यहाँ से दूसरा एक्स का वैल्यू आ गया। ए प्लस बी मतलब टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जा रहा है, थ्री बाई टू। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आ जाएंगे, तीन सोल्यूशन आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू। ठीक है, अब चलो इस बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। रूट टू एक्स प्लस थ्री माइनस रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट ए माइनस रूट बी रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी तो रूट हटेगा, हमारा टारगेट रूट हटाना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट टू एक्स प्लस थ्री माइनस रूट थ्री एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो पहले ए स्क्वायर करो, तो फिर ये आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, फिर बी स्क्वायर करो, थ्री एक्स माइनस फाइव, फिर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, फाइव एक्स, और एट माइनस वन कितना हो जाएगा, सेवन इज इक्वल टू टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री रूट थ्री एक्स माइनस फाइव। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं नीचे ले लूँगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, बहुत स्पेस है अपने पास। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस टू फाइव ज़ा टेन, टेन सेवन ज़ा 70 एक्स, और ये हो जाएगा फोर इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब पेशेंस के साथ इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जल्दबाजी में रहोगे गलत कर जाओगे। ये थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स फोर ज़ा 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है, नाइन एक्स माइनस टेन एक्स, मतलब माइनस एक्स इंटू फोर, तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा, एंड थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन इंटू फोर
-60 हो जाएगा। तो इफ विल टेक एवरीथिंग वन साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -66x, ठीक है, और 49 + 60 तो 109 हो जाएगा। फैक्टर बन रहा है क्या इसका? 109 लग तो नहीं रहा, गलत हुआ है। लेट अस चेक। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 1 ले लिया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो 2x + 3 + 3x - 5, ठीक है, -2ab, तो 2ab = 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहा है, तो ये 5x हो गया 5। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि 3 - 5 - 2 और उधर से एक और माइनस बनाएगा तो -3 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। तो 5x - 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये सब सारा चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 30x। अब करते हैं सारा चेंज कर, क्या ही करेंगे। तो 25, अच्छा इधर तो सही कैलकुलेट किया था, 20, लेट मी, इधर तो सही था ना, 25x² -30x + 9। अब इसको इधर लेके आएंगे तो एक तो x² हो जाएगा और ये हो जाएगा -26x और ये हो जाएगा 69। तो ये तो दिख रहा है कि 23 × 3, जब फैक्टर ना बने ना, इसका मतलब कि कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए, ये बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो यू एंड अप गेटिंग दिस, ठीक है। अब सिंस यू हैव स्क्वायर्ड, तो हर एक वैल्यूज़ को रख के देखना पड़ेगा कि दोनों में से ज़रूरी नहीं कि दोनों सेटिस्फाई करें, स्क्वायर करने पे रूट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वी नीड टू पहले तो उसमें रखना पड़ेगा और जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलो रखते हैं, क्या क्या आ रहा है, 3 एंड 23, अगर 23 रखा तो कितना आएगा, 23 × 2 + 3 मतलब 49, और ये हो जाएगा 23 × 3 66 - 5 61, नहीं 69 - 5 64, तो ये कितना आ रहा है भाई, 7 - 8, ये तो -1 आ जा रहा है, इसीलिए 23 नहीं होगा, समझे, गड़बड़ हो गया ना। अब क्या रखते हैं, अब रखते हैं हम लोग 3 कर ले, 3 × 2 = 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, फिर 3 3 = 9 - 5 4 का क्या, तो ये सही है, ठीक है। तो ओनली 3 इज द एक्सेप्टेड आंसर, ठीक है, ओके। तो आज तो हम लोग चलो इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। सिर्फ इतना मतलब 9th 10th में जो था, सो वी विल लिटिल थोड़ा सा लेवल अप कर लिया जाएगा हम लोग, और देखा जाएगा, और कुछ नया नया लेके आएंगे जो भी बेसिक मैथ्स में बचे हुए हैं। क्या क्या बच गए हैं अभी, एक तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि 2x - 3 का स्क्वायर + 2x - 3, ठीक है, +2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और भी खतरनाक खतरनाक लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।